डेकोरेशंस खराब हो गए। अब उपटन हल्दी सेरेमनी कैसे होगी बड़ी अम्मी? बहुत अच्छे तरीके से होगी, मुझे पूरा भरोसा है। दुआ नए डेकोरेशंस बना देगी, है ना दुआ? दुआ? जी अम्मी। वैसे उपटन हल्दी की सेरेमनी से पहले हमें मरम्मत तो करानी होगी, और दूल्हे मियां तो मसरूफ हैं अपनी शादी में। तो हैदर, ये काम तुम्हें कराना होगा। जी अबू जी, मैं मरम्मत करा दूंगा। अब क्या कहा? मरम्मत करा दूंगा। नहीं नहीं, उसके पहले। अब्बू जी, आप मेरे अब्बू हैं तो जाहिर सी बात है मैं आपको अब्बू जी कहूंगा। अरे फिक्र मत कीजिए, सारी तैयारियां, सारी मरम्मतें आपका बड़ा बेटा ही करेगा। छोटे मियाँ को कोई तकलीफ नहीं दी जाएगी। पता चला इन कामों में ये मसरूफ हो गए, कोई और आ गया रस्म पूरी करने और ये रोते रह गए। है तो चलो अब सब जाकर सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है ना, रस्म जो पूरी करनी है हमें। और हैदू, दुआ को गेस्ट रूम में लेकर जाओ। जाओ बेटा। गुड नाइट भाई। मेरे भाई, मेरी जान, गुड नाइट। और तू जरा भी फिक्र मत कर, ठीक है? वो छोटी मोटी बातें हैं, आज से कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। ठीक है भाई। आज हैदर ने मुझे बेझिझक अब्बू कहा, और अब्बू कहते वक्त उसके चेहरे पर कोई अफसोस, कोई गिला नहीं थी। उसने दिल से मुझे अब्बू कहा। 25 साल हो गए हिना, मेरे कान तरस गए थे अपने बेटे से अब्बू सुने हुए। समझ नहीं आ रहा इस खुशी को कैसे जाहिर करूं, नाचूं, गाऊं, क्या करूं? आप बस हमेशा ऐसे ही खुश रहा कीजिए, अच्छा लगता है। लेकिन एक बात कहूं आपसे, ये सब दुआ की कोशिशों का नतीजा है। अल्लाह मियां से यही इल्तिजा है, बस सब हमारे खानदान की खुशियां इसी तरह बरकरार रखे वो, और हम पर कभी कोई मुसीबत ना आए। दुआ के होते हुए हमारे खानदान पर कोई मुसीबत नहीं आ सकती। नेमत है हमारे घर के लिए हमारी दुआ। अल्लाह उसे हमेशा खुश रखे। आमीन। अरे गजल, तुम आओ ना बेटा। दवाई, अब्बू की दवाई लेकर आई थी। अरे आज मैं फिर अपनी दवाई भूल गया, मगर ये बच्ची मेरा इतना ख्याल रखती है कि कभी भूलती नहीं है। अल्लाह तुझे सलामत रखे बच्ची। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे मेरी जान। शाबाश। और आबाद भी। आमीन। एक बार रूहान और गजल का निकाह हो जाए तो हम लोग दुनिया की सैर करके आएंगे, वर्ल्ड टूर। शुक्रिया अब्बू। अब मैं चलती हूँ, और हाँ, एसी मत बढ़ाइएगा, आपको सर्दी हो जाएगी। ठीक है बेटा, ठीक है। चुप चुप।
दुआ की तारीफ होती है तो मेरे सीने में कुछ टूट के रह जाता है। आखिर घर में अपना खोया हुआ मकाम दुआ ने वापस हासिल कर ही लिया। तुम्हारी ये खुशी ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है। तुम्हें देखकर खुश होने वाले तुम्हारा नाम तक लेना पसंद नहीं करेंगे। इन्हें चाल चलती है, इससे तुम तो क्या, तुम्हारे फरिश्ते भी नहीं बच पाएंगे। हैदर, या अल्लाह, अगर मेरे हैदर को कुछ हो जाता तो वो ना हो, वो आग जरूर गजल नहीं लगाई है। पर वो ऐसा करेगी क्यों? मानती हूँ वो मुझसे नफरत करती है, पर वो हैदर को खतरे में कैसे डाल सकती है? वो तो हैदर से वो लड़की कुछ भी कर सकती है, बिल्कुल पागल हो चुकी है। जब तक मुझसे सबके सामने बेनकाब नहीं करती थी, तब तक उसकी शैतानी साजिशों से मुझे सबको महफूज रखना होगा। मुझ पर ऐसा जुल्म करके तुम्हें क्या मिलता है हैदर? तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। जब जब तुम दुआ के करीब आते हो ना, तो मेरा खून खौल उठता है। इसमें ऐसा क्या है जो मुझ पे नहीं है? दुआ के करीब आना छोड़ दो हैदर, वरना उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। तुम मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती। ताक झांक करना छोड़ दो, वरना तुम्हारी आंखें निकाल के फेंक दूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे और मेरे शौहर को छुप छुप के देखने की? बाज आ जाओ, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम याद रखोगी। मुझे अच्छी तरह पता है, हमारे कमरे में आग तुमने ही लगाई थी। मेरा बस चलता ना तो इस पूरे घर में आग लगा देती तुगा। मेरे हैदर से दूर रहो। वो मेरी मोहब्बत है, मेरा इश्क है, मेरा जुनून है, और मैं हैदर को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। जब अपनी गंदी जुबान से मेरे शौहर का नाम भी मत लेना। और इश्क और जुनून की बात कौन कर रहा है? जिन लोगों को मोहब्बत और इश्क का मतलब भी नहीं पता, वो जुनून की बात कर रहे हैं। जिनसे मोहब्बत करते हैं ना, उन्हें कांटा भी नहीं चुभने देते। और आज तुम मेरे साथ साथ हैदर को नुकसान पहुंचाने वाली थी। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो अच्छा होता। गजल, चिल्लाओ मत। अगर वो मेरा नहीं तो किसी और का क्यों? मैं हैदर को किसी के भी करीब आते नहीं देख सकती, और तुम्हारे तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे दिमाग पे मिट्टी चढ़ चुकी है। पागल हो चुकी है तो हाँ, हो चुकी हूँ पागल। और पागल लोग पता है क्या करते हैं? अपनी जान दे भी सकते हैं और किसी और की जान ले भी सकते हैं। अगर तुम हैदर को जिंदा देखना चाहती हो ना दुआ, तो उससे दूर रहो।